डॉक्टर साहब, एमकेएम की जानिब से भी आज कहा गया कि हुकूमत की हलीफ जमात है लेकिन बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सब मान जाएंगे, बजट है तो तहफ़्फ़ुज़ात सबके रहेंगे और उसी में शोर शराबा होगा खूब और उसमें सब मान जाएंगे। मेरा ख्याल है बजट का पास होना ज़रूरी है ज़ाहिर मुल्क के लिए। उसमें तरमीम वगैरह क्या होती है क्या नहीं होती वो अलग बात है, और अवाम के साथ क्या होता है वो एक अलग इशू है कि उसके बाद पब्लिक रिएक्शन क्या आता है। अगले हफ्ते से अदालती कार्रवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये खसूसी नशिस्तों के ऊपर 13 रुकनी बेंच भी जो है ये 24 और 25 तारीख को ये बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में। जो मैं ये बात कर रहा था ना कि डेवलपमेंट्स देखें, ये आज जो तिब्बत में जो सॉरी जो धर्मशाला में जो मौजूद दलाई लामा जो हैं वो आज उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे कि उनकी तरफ से कि दलाई लामा जो है अमेरिका रवाना हो गए हैं इलाज के लिए। उनको जो है वो नी प्रॉब्लम है, उनके जो घुटनों की ट्रीटमेंट जो है वो होगी अमेरिका में। उन्होंने कोई उसमें शेड्यूल नहीं बताया कि उनका क़याम कब तक रहेगा। इतलात ये है कि रास्ते में शायद वो स्विट्ज़रलैंड रुकेंगे पहले, और चूंकि अब नैन्सी पेलोसी और उनके जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के हेड वो बड़े इंपॉर्टेंट सेनेटर्स यहाँ से होके गए हैं, फिर वो दिल्ली भी आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की, सारा तो अभी ये देखते हैं कि ये देखें जो दलाई लामा है ना, दलाई लामा जो है ये सियासत से अलग है। यानी ये चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है। चाइना का जो रिएक्शन है वो ये है कि ये अपने आप को दलाई लामा पॉलिटिकली करेक्ट करें। अच्छा, पॉलिटिकली करेक्ट करें उसकी वजह यह है कि जो दलाई लामा है वो 2011 से वो जो उनकी जो हेड ऑफ एग्जाइल गवर्नमेंट का जो, यानी अब दो है ना चीज़ें, एक है कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में जो कि 1959 से मौजूद है अभी तक, एक तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। उस गवर्नमेंट को अमेरिका नहीं मानता भाई। अमेरिका तो तिब्बत को मानता है ना, चाइना का हिस्सा। वो ताइवान वाली सूरत हाल है कि ताइवान को भी अमेरिका या वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो ताइवान को भी चाइना का हिस्सा मानते हैं और तिब्बत को भी मानते हैं। लेकिन फिर ये तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है इसको कोई अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत तो नहीं है, तो ताइवान वाली सिचुएशन है। अब मसला ये है कि जो दलाई लामा है उनकी दो शख्सियत के पहलू थे 2011 तक। एक वो दलाई लामा, वो जो 1391 से बच्चा दलाई लामा उसका चौथा जन्म, ठीक है, और पांचवा जन्म कैसे होगा क्या होगा वो पूरी। दूसरे वो जो एग्जाइल गवर्नमेंट जलावतन हुकूमत है उसके वो सरबराह भी थे। अब दो चीजें हो गई, ठीक है, एक तो सरबराह हुकूमत और एक तो 2011 में वो अलग हो गए, उन्होंने हुकूमत की सरबराही छोड़ दी और वो रूहानी पेशवा रह गए सर। तो जो वहां पर उसके बाद ये हुआ कि वहां पे लोब्सेंग सेंगे जो हैं वो उन्होंने फिर वजीर आजम समझ लें या हेड ऑफ एग्जाइल गवर्नमेंट समझ लें, वो धर्मशाला में उनकी जगह संभाल ली। वो भी 2000 मेरे ख्याल से 21 या 22 से वो भी खाली है जगह। तो यानी जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो फंक्शनल नहीं है, सिर्फ दलाई लामा ही है। सवाल वही है जो ताइवान के साथ है कि अगर ताइवान का और चाइना का तनाज़ हो गया तो कौन आएगा बीच में। यही इशू है कि अगर यहाँ पे मुस्तकबिल में तनाज़ा हुआ तो क्या मदद के लिए कौन आएगा। अमेरिका नहीं मानता। ये देखिए ना अजीब, अमेरिका तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानता है लेकिन उनकी जो एग्जाइल गवर्नमेंट है उसको भी नहीं। उसके भी जो सरबराह है वो भी एक ही दफा व्हाइट हाउस का चक्कर उन्होंने लगाया 60 सालों में, वो 2020 में। मतलब शी जिनपिंग से मिलते हैं ना, तो शी जिनपिंग से जब मिलते हैं तो उसमें तिब्बत थोड़ी डिस्कस होता है कहीं। तो इशू ये है कि एक अजीब पोजीशनिंग है कि ना तिब्बत ना इस एग्जाइल गवर्नमेंट को कोई मानता है ना ताइवान को कोई मानता है, तो इनकी फिर मदद कैसे होगी। मतलब ये एक बड़ा सवाल है ना। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, मतलब दलाई लामा को एक रूहानी पेशवा बुद्ध मत के उसके तौर पे मानते हैं लेकिन वो एग्जाइल गवर्नमेंट को तो कोई भी नहीं मानता। आप सोचें कि ऑस्ट्रेलिया के लोग आके यहाँ पे एग्जाइल गवर्नमेंट से बात करें, जो लोग आते भी हैं तो वो एक बुद्ध मत रूहानी पेशवा के तौर पर इनसे मिलते हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब ये अच्छा जो दरमियान में इन्होंने जब छोड़ दी यानी पॉलिटिकल पोजीशन छोड़ दी दलाई लामा ने, तो जो अमेरिकन नेशनल है वो उन्होंने आके धर्मशाला में ये तिब्बत की हुकूमत बन गई। ये आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिकन दोबारा
यहाँ पे, इसका मतलब है दलाई लामा में वो स्टिल दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना। अब लोग कैसे होगा, कैसे चाइना उसको कैसे देखेगा, क्योंकि ताइवान का एक इशू चल रहा है। ये एग्जाइल गवर्नमेंट जो है ये तिब्बत में, तो ये तो वो इलाका है हिमाचल प्रदेश का जिसको चाइना कहता है कि ये हमारा इलाका है। तो क्या चाइना आगे बढ़ेगा और इस जगह को भी लेके जाएगा कि ये ख़त्म ही हो जाए जगह बिल्कुल, या नहीं बढ़ेगा? इंडिया के साथ टॉक्स होंगी, मुज़ाकरात होंगे, जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये चूँकि जाते जाते जो है वो डेलीगेशन जो है वो, अच्छा उसके बाद इंडिया ने भी आज कहा, चाइना की तरफ से बयान आया तो इंडिया ने कहा कि हमारी पोजीशन वही है दलाई लामा पे, मतलब वो भी प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने रखा हुआ है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, और उस पे जो है उसमें फिर वो देखना ये है कि ये कैसे ये यहाँ पर जो अलायंसेस बन रहे हैं एशिया पैसिफिक में, और जो वेस्टर्न एशिया में जियो पॉलिटिक्स कैसे आगे आती है सामने, सीज फायर किस तरह होता है, उसके बाद किस तरह से व्हाट नेक्स्ट वाली बात है, ये हुतीस का फ्रंट ये कौन संभालेगा? अगर चलें वो हिजबुल्ला के साथ वो डीएस्केलेशन भी हो जाती है किसी तरह, फ्रांस कूदा हुआ है, सब कूदा, इस फड्डे में कौन कूदेगा? ये जो हुतीस वाला फड्डा है। और ये तो इन्होंने अपनी ताकत बिल्कुल दिखा दी दुनिया को कि भाई हमारे साथ बात, अब इनका आगे क्या मुतालबा होगा अगर ये ख़त्म, तो ये भी तो कोई टॉक्स होंगी यमन, और ये जो है मैंने आपसे कहा कि अब ये इनके ईरान सऊदी अरेबिया सुलह करवा दी हुई है चाइना ने, और चाइना यहाँ पे आ गया हुआ है, और रशिया भी आके बैठा हुआ है अफ्रीका में। तो ये एक बड़ी जो है ना एक इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, और उसमें ये जंगें और मईशत और रेफ्यूजीज और दरमियान में क्लाइमेट चेंज और बहुत कुछ हो रहा है। तो उसको सबको छोड़ के आखिर में फिर ये अफसोसनाक सानहा जो कल हुआ सवात में, ये आपके सामने आए, जहाँ पे एक जुनूनी हजूम जो है वो एक शख्स को घेर ले, और फिर जो कुछ हुआ उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जाके, ये ऊपर बैठ के जो है ना बयानात देने से कुछ नहीं होगा जब तक ग्रास रूट लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को नहीं समझाया जाएगा कि ये पागलपन जो है, ये खुदा का वास्ता लोगों को पकड़ के जो जला देते हो, सजाएं दे देते हो, इसको ख़त्म करो। तो मेरा ख्याल है कि बस हम दुआ कर सकते हैं कि शिद्दत पसंदी ख़त्म हो माशरे से हर सतह पे, सियासी भी और मजहबी भी और मसालिक की भी। और ये बहुत गलत वाक़या हुआ है, और इस पे ज़ाहिर है सिर्फ शर्म ही आती है बतौर पाकिस्तान के लिए, ये कैसे वाक़या हुआ, और यकीनन अफसोसनाक साने है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।